नमस्कार बच्चों, आज जो है देशभक्ति के अंतर्गत हमारा है संविधान की उद्देशिका में जो शब्द आए हुए हैं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देशभक्ति ध्यान करेंगे। बच्चे आंखें बंद करेंगे और अपने क्रांतिकारियों के नामों को सोचेंगे, उन्होंने क्या बलिदान दिया उनके बारे में सोचेंगे। सही बच्चे आंखें बंद करें। सभी बच्चे अब आंखें खोल लें। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आपको पता ही है सब लोगों को क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? ग्रुप 1 से पूछते भाई पहले। पिछली क्लास में हमने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के बारे में बात करी गई थी। आपने किस पे चर्चा की थी? हमने न्याय पे चर्चा की थी। वो शब्द कहेंगे। जिस जगह कुछ गलत काम हो रहा हो, उसको गलत काम करने वाले को सजा दी जा रही है, उस चीज़ को न्याय कहते हैं। और पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, तो न्याय क्या था उसके बारे में थोड़ा सा क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा था सर कि न्याय सभी को समान रूप से मिलना चाहिए और किसी के साथ भी अन्याय ना कर पाए कोई, और हमारी शासन व्यवस्था को सबको समान रूप से न्याय देना चाहिए। बहुत बढ़िया। ग्रुप नंबर 2 से पूछते हैं, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, कौन बताएगा? ग्रुप नंबर 2 कौन सा टॉपिक पढ़ाता है, क्या नाम है? दिवांशु। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी मतलब हमें हर चीज़ का हक मिल जाता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, हमारे पे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। और कोई? मेरा नाम तन्मय गोस्वामी है और मैं कक्षा 10वीं C का छात्र हूँ। स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम भी अपना काम कर रहे हैं तो वो भी स्वतंत्रता है, हमें कोई रोक टोक ना करे वो भी स्वतंत्रता है। हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें कोई रोक दे तो वो स्वतंत्रता नहीं है। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो वो स्वतंत्रता है। पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों के उसमें रहते थे, गुलाम थे, तो पहले हम स्वतंत्र नहीं थे। पर जब हमारे भगत सिंह जी, गांधी जी ने सब ने आवाज़ उठाई तो हम अब हमारा देश स्वतंत्र है। आपको स्वतंत्रता आपके आसपास कब कब दिखाई देती है और कब कब नहीं दिखाई देती, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और कोई बताएगा इस पर? और कोई? स्वतंत्रता जो है वो उसका मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी हमें 1947 में मिली थी। आज़ादी को दिलवाने में हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान बलिदान पे दे दी थी, इसी वजह से आज हम आज़ाद हैं। स्वतंत्रता या न्याय या बंधुता या समता कब कब दिखाई देती है और कब कब नहीं दिखाई देती, क्वेश्चन ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन ग्रुप नंबर 3 के लिए था कि आपको समता या समानता कब कब दिखाई देती है और कब कब नहीं दिखाई देती, कौन बताएगा? पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा, शुभम कुमार। समानता हमारे चारों तरफ दिखता है। जैसे हम स्कूल में आ रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं, इससे मतलब नहीं रखता है कौन किस जाति या किसी धर्म से बिलोंग करता है। बहुत बढ़िया। और कोई? हमें हमारे आसपास बहुत जगह समानताएं दिखाई देती है। जैसे हम क्लास में सारे एक साथ बैठे हैं, लेकिन कई कई जगह ऐसा भी होता है कि हमें समानताएं नहीं देखने को मिलती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग के उस पर बहुत समानताएं रखती हैं, औरतों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, और कई जाति धर्मों पे समानताएं नहीं देखने को मिलती हैं जगह जगह, लेकिन हमें स्कूल में सिखाया जाता है सब समान है। बंधुता कब कब और कहाँ कहाँ दिखाई देती है और कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देती, क्या नाम है? नितिन। बंधुता में तब दिखाई देती है जब कोई त्यौहार होता है, या फिर बंधुता में हमारे स्कूलों में भी दिखाई देती है। जैसे छात्र आपस में मिलके
कोई सवाल नहीं आ रहा था, कोई चीज़ें नहीं आ रही होती तो हम साथ में मिलकर हम सुलझाते थे उसे। बहुत बढ़िया। और इधर से कोई पिछली क्लास का? बंधुता का एक अर्थ भाईचारा भी है, जैसे कि हमें अपने दोस्त जैसे भाई जैसे दोस्तों की मदद करते रहना चाहिए, उनका हर एक काम में साथ देना चाहिए और उनके लिए साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। बहुत। अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए है कि आपके लिए अब न्याय का क्या अर्थ है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि न्याय क्या है। तो हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। नीरज सिंह नेगी, न्याय का अर्थ। यस सर, मेरा नाम नीरज है, मैं कक्षा 10वीं सी का छात्र हूँ। आज हमारी देशभक्ति में टॉपिक है संविधान की उद्देशिका, और हमें मिला है कि हमें न्याय के बारे अर्थ बताना है। न्याय से ये अर्थ है कि हम किसी के हम सभी के साथ जो हमारे ज़िंदगी से जो भी रिलेटेड कोई भी फैसला लिया जाता है वो सबके साथ समान लिया जाता है, उसे हम न्याय कहते हैं। किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, जो सबके साथ जो भी फैसला लिया जाए सबके साथ समान रूप से लिया जाए, हम इसी को न्याय कहते हैं। बहुत बढ़िया नीरज। अर्जुन सिंह? किसी के साथ भेदभाव ना करना न्याय है। जैसे कि हिंदुओं को ज़्यादा वो दिया जा रहा है, हिंदुओं को ज़्यादा वो दिया जाए, समानता दी जाए, और बाकी धर्मों को कम, तो वो न्याय नहीं कहलाएगा। सबको समान अधिकार दिए जाए, उसे न्याय कहते हैं। बहुत बढ़िया अर्जुन। अब चलते हैं वीर के पास। वीर बताएगा न्याय का अर्थ। न्याय का अर्थ वो है जो किसी भी धर्म जाति को ना देख के उसके पक्ष में खड़े होकर उसको न्याय दे, और इसी काम के लिए हमारे देश में न्यायपालिका भी बनाई गई है। बहुत बढ़िया। अगला है अमन। अमन बताएंगे। मेरा नाम अमन है, मैं 10वीं सी का छात्र हूँ। न्याय से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, देश के हर नागरिक के साथ जो अधिकार होते हैं उनके वो समान होते हैं। तो उस समय जब उनके साथ समान व्यवहार होता है तो उनके साथ न्याय होता है, उस समय हमें न्याय दिखता है उनके साथ। गौरव कुमार, न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ सर हमारे लिए ये है कि जब भी किसी के साथ अन्याय हो तो उसे उचित न्याय मिले, और कोई भी किसी के साथ दोबारा कभी अन्याय न कर सके, और हमेशा सबको समान न्याय मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। आप देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के पास चलते हैं, और उनके लिए क्वेश्चन है कि अब आपके लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले बताएंगे आयुष। अर्थ है आज़ादी। आज़ादी जैसे कि आज हम खेल कूद पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, कहीं घूमने जा पा रहे हैं, ऐसे कि जो हम पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम में आज़ाद नहीं थे। बहुत बढ़िया। विवेक? सर, स्वतंत्रता का अर्थ है मतलब जो हमारे मन में कोई सी भी बात हो जो हम किसी के सामने ना कर सके, वो मतलब स्वतंत्रता है तो हम वो सब किसी के भी सामने कर सकते हैं, किसी से भी बिन डरे। मतलब जैसे अब बहुत सारे जने हैं कि मतलब स्टेज के सामने बोलना हो गया, तो उन्हें स्वतंत्र हैं कि स्टेज पे बोल सके। उन्हें कोई बच्चा हो, सरजी हो, कोई कुछ नहीं कह सकते, उनके जो मन में है वो वहाँ पे बोल सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। दिवांशु, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। आज़ादी हमें 1947 के बाद मिली थी, हमने अंग्रेज़ों से लड़ा था तब हमें आज़ादी मिली थी। और स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने हक से कोई भी काम कर सकते हैं, हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। अब गोस्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं। तन्मय गोस्वामी। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। आज़ादी का मतलब है कि जैसे हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आज़ादी है। पहले के टाइम पे हम नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि अगर हम पहले लड़ते तो हमें मार दिया जाता था, पर अब हमें कोई मारने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हमारा देश लोकतांत्रिक है और हम अब आज़ाद हैं। बहुत बढ़िया। चलते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ, और 3 से पूछते हैं ग्रुप नंबर 3 से कि उनके लिए समता का क्या अर्थ है। अब समता का क्या अर्थ है? सबसे पहले चलते हैं शुभम। समानता का अर्थ है किसी भी चीज़ में भेदभाव ना होना। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम मिलन है, मैं 10th C का छात्र हूँ। तो आज देशभक्ति में संविधान की उद्देशिका में हमारा टॉपिक जो है वो समानता। तो समानता का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, और कहते हैं कि मतलब
अगर किसी को कोई अधिकार मिले तो वो अधिकार सभी को मिले, ये ना कि एक को ज़्यादा अधिकार है तो दूसरे को कम अधिकार है। इसी को समानता कहते हैं। धन्यवाद। हमारे लिए सभी के लिए समान होना चाहिए। समानता का अर्थ कई लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। हम सभी समान हैं, किसी को रंग के उससे या जाति धर्म के उससे या लिंग के उससे अलग नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। करण सिंह, समानता का समता या समानता? समता, समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर, जहाँ पे सभी को समान तरीके से समान अधिकार प्राप्त हो और किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, और जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हो, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ग्रुप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बंधुता क्या है? सबसे पहले चलते हैं मिस्टर आदित्य शर्मा। बंधुता के बारे में क्या समझते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और मैं बंधुता समझता हूँ अलग अलग जाति धर्मों के लोग एक दूसरे से एक समान व्यवहार करें और एक साथ रहे तो उसे हम बंधुता कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मिस्टर कृष्णा के पास कि वो बंधुता के बारे में क्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बिना किसी मदद करता है, वो भी बिना किसी लालच या कुछ लेने की भावना से, तो उसे हम बंधुता कहेंगे। वेरी गुड। इधर से नितिन। बंधुता का मतलब है कि जब सभी लोग आपस में मिलके अच्छे प्रेम ढंग से और अच्छे व्यवहारिकता के साथ रहते हैं, उसी को हम बंधुता कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पीछे। पीयूष। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। हम भाईचारा बोल सकते हैं क्योंकि जैसे कि दो विभिन्न जातियों के व्यक्ति हैं, उनके बीच भाईचारा होना मतलब कि उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना होना और मुसीबत होने पे वो एक दूसरे का साथ दें। बहुत बढ़िया। इधर से कोई और बोलना चाह रहा है? क्या नाम है? अनुपम गुप्ता। बंधुता हम जैसे उसे कहते हैं जिसे हम बिना किसी लालच और स्वार्थ से निभाते हैं और हर परिस्थिति में उसका साथ देते हैं, चाहे वो बुरी हो अच्छी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे हमने विचार सुने निरंतरता पे। अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है।
you.